बच्चों, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि रोटी और मकान के अलावा हमारी तीसरी मुख्य जरूरत क्या है, तो आप क्या जवाब देंगे? जरा इन तस्वीरों को देखें। मिला कुछ संकेत? जी हाँ, कपड़े। और आज हम उन्हीं की बात करने जा रहे हैं, यानी उस उद्योग की जो संबंधित है कपड़ों और फैशन से। कपड़ा और फैशन उद्योग। बच्चों, कपड़े बनते हैं रेशों से, और रेशे होते हैं दो तरह के। प्राकृतिक रेशे, जैसे सूती यानी कॉटन, ऊनी यानी वुल, रेशम यानी सिल्क, और पटसन यानी जूट। दूसरी तरह के रेशे यानी कृत्रिम रेशे, जो फैक्ट्रियों में मशीनों पर बनाए जाते हैं, जैसे नायलॉन, रेयॉन, पॉलिएस्टर इत्यादि। तो ये तो हुई रेशों की बात, पर ये रेशे कपड़ों में कैसे बदल जाते हैं? चलिए, तो फिर इस उद्योग के बारे में जानने से पहले जाने कपड़ों की जीवन गाथा। बच्चों, कपड़ों की कहानी तो शुरू होती है उन रेशों के जन्म से जिनके वो बने होते हैं। हम आज उदाहरण के तौर पर सूती कपड़ों की बात करते हैं। सूती रेशे हमें मिलते हैं कपास के पौधे से। सूती कपड़ों की कहानी शुरू होती है कपास के पौधों से कपास यानी रुई बिनने से। फिर इस रुई को मशीनों में डाला जाता है साफ करके उससे धागा निकालने के लिए। उसके बाद उस धागे को बड़े बड़े गट्ठरों में बांधा जाता है। इसके बाद बारी आती है कताई की, यानी गट्ठरों से मशीनी चरखों के माध्यम से महीन धागा निकालने की। फिर उस धागे से कपड़ा बुना जाता है। फिर उस कपड़े को मनचाहे रंग में रंगा जाता है, और ये हुआ हमारा कपड़ा तैयार। फिर इस तैयार कपड़े से बनती हैं अलग अलग तरह की पोशाकें। पर कहानी अभी भी अधूरी है। इतने अलग अलग तरह के कपड़े, विभिन्न मौकों और मौसमों में डाले जाने वाले, कुछ तो और जरूर होता होगा कपड़े के साथ। कहानी पूरी करते हैं टी शर्ट की जीवन गाथा जानकर, क्योंकि जो प्रक्रिया टी शर्ट को बनाने में अपनाई जाती है, वह लगभग सभी तरह के परिधान बनाने में भी अपनाई जाती है। इस कहानी की शुरुआत भी रेशे उगाने, फिर उनसे कपड़े बनाने से शुरू होती है। अब अगला चरण होता है डिजाइन का। डिजाइन मतलब बाजू कैसी होगी, लंबी या छोटी, गले का डिजाइन, टी शर्ट के ऊपर डिजाइन इत्यादि। उसके बाद उस डिजाइन के अनुसार फैक्ट्री में टी शर्ट का उत्पादन किया जाता है। फिर उसका वितरण होता है, जहां से उसको दुकानों में भेजा जाता है, ताकि हम और आप उसको खरीद कर पहन सकें। अब हमने डिजाइन की बात छेड़ी है, तो उसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। डिजाइन प्रक्रिया के तीन प्रमुख भाग होते हैं। पहला और सबसे अहम भाग डिजाइन की योजना बनाना। योजना मतलब इसके लिए कई चीजों का ध्यान रखना जाता है। यह पोशाक किस आयु वर्ग के लिए है, किस मौके के लिए है, रात को सोते समय डालने के लिए या शादी उत्सव में डालने के लिए, किस तरह के मौसम में पहनी जाएगी, इन सब के आधार पर कपड़े का चयन किया जाता है। इन सभी पर सोच विचार करने के बाद ही डिजाइन बनता है। फिर दूसरे चरण में आता है उसको जांचना, यानी जिस उद्देश्य के लिए वह बना है, उन्हें वह पूरा करता है या नहीं। अगर सब मानदंड पूरे हों, तो आखिरी चरण आता है, जो है उत्पादन का, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। कपड़े और डिजाइन से ही जुड़ा है एक शब्द, फैशन डिजाइन। क्या आपने सुना है? हम अक्सर यह धारणा रखते हैं कि यह सिर्फ कपड़ों के डिजाइन से संबंधित है, पर नहीं। इसमें वह सब कुछ शामिल है जो आप उन सब कपड़ों के साथ पहनते हैं, यानी एक्सेसरीज, जैसे आभूषण, हैंडबैग, गॉगल्स, स्कार्फ इत्यादि। और हाँ, जूते भी, जो आपके लुक को पूरा करते हैं। कपड़े या एक्सेसरीज खरीदते समय आपने कई कंपनियों के नाम उन पर लिखे पाए होंगे। जरा इन पर नजर डालें। हमारे देश में कपड़ों के उत्पादन से जुड़ी लगभग 2000 कंपनियां हैं, और ये हैं रेडीमेड वस्त्रों के कुछ ब्रांड्स। लगे इनमें से कोई जाने पहचाने? और ये कुछ कंपनियां हैं जो कपड़ों का निर्यात करते हैं। तो चलिए, अब हम बात करते हैं इस उद्योग में उपलब्ध अवसरों की। इस उद्योग में अवसर तीन क्षेत्रों में उपलब्ध हैं। रेशा उत्पादन के क्षेत्र में, सूती कपड़ों के लिए कपास की खेती, ऊन के लिए भेड़ पालन, और रेशम उत्पादन के लिए रेशम कीट पालन के रूप में। इसके अलावा
कपड़ा और परिधान उत्पादन के क्षेत्रों में भी कई अवसर उपलब्ध हैं, जैसे डिजाइन। कपड़ा उत्पादन के क्षेत्र में कपड़ा डिजाइन किया जाता है और परिधान उत्पादन में पोशाक डिजाइन किए जाते हैं। डिजाइन दिखाने के लिए रेखाचित्र बनाए जाते हैं। खरीदारी। कपड़ा उद्योग में मुख्य रूप से किसानों से फाइबर खरीदा जाता है और परिधान उत्पादन में कपड़ा खरीदा जाता है और कपड़ों को बनाने के लिए बटन, हुक, धागे और वस्तुएं भी। उत्पादन। यह विभाग कपड़े या परिधान बनाता है। आमतौर पर यह टीम कंपनी की सबसे बड़ी टीम होती है। परिधान उत्पादन उद्योग में बड़ी संख्या में महिलाएं कार्यरत हैं। गुणवत्ता विभाग। इस विभाग में जांच की जाती है कि क्या कपड़े या वस्त्र डिजाइन से मेल खाते हैं और उनमें कोई दोष तो नहीं है। योजना विभाग। यह विभाग तय करता है कि हर साल कितना उत्पादन किया जाना चाहिए। क्रय विक्रय। यह विभाग तय करता है कि लाभ कमाने के लिए कपड़े या परिधान किस कीमत पर बेचे जाने चाहिए, उनको आकर्षक बनाने के लिए उन्हें कैसे पैक किया करा जाना चाहिए, इत्यादि। बिक्री और विपणन विभाग। यह टीम सुनिश्चित करती है कि उत्पादित वस्तुओं की बिक्री होती रहे ताकि कंपनी पैसा कमा सके। वित्त। यह विभाग कंपनी के सभी खातों का प्रबंधन करता है। मानव संसाधन। यह विभाग उपयुक्त व्यक्तियों को विभिन्न भूमिकाओं के लिए चुनता है और उनकी तनख्वाह निश्चित करता है। अनुसंधान। भला इस उद्योग में अनुसंधान की क्या जरूरत पड़ती होगी? पड़ती है। शोधकर्ता निर्माण के बेहतर तरीके, कपड़ों की नई किस्में खोजते हैं ताकि कंपनी को लाभ हो। इन सब के अलावा ये रहे कुछ और अवसर। कपड़ा प्रौद्योगिकी, कपड़ा डिजाइन और फैशन डिजाइन के क्षेत्रों में। कपड़ा प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग की ही एक शाखा है, जहां रेशों से कपड़ों और परिधान को विकसित करने और बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है। इसमें फाइबर विज्ञान का अध्ययन शामिल है और छात्र प्राकृतिक और सिंथेटिक दोनों स्रोतों से फाइबर बनाना और परीक्षण करना सीखते हैं। कपड़ा डिजाइन कपड़े की बनावट और संरचना की योजना और निर्माण की प्रक्रिया है। कपड़ा डिजाइनर डिजाइनों की रचना करते हैं जिनके मुताबिक कपड़ों को बुना जाता है या कपड़ों पर डिजाइन मुद्रित किए जाते हैं। फैशन डिजाइन के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। निजी क्षेत्र कंपनियों के अलावा सरकारी और अर्ध सरकारी कपड़ा और हथकरघा निर्माता भी कपड़ा पेशेवरों को कई तरह की नौकरियां प्रदान करते हैं। भारत के कपड़ा मंत्रालय के प्रत्येक राज्य में कई विभाग हैं और प्रत्येक विभाग में नौकरी के कई अवसर हैं, जैसे लैब आधारित नौकरियां, उत्पादन आधारित नौकरियां, गुणवत्ता नियंत्रण कार्य, विपणन और व्यापारिक नौकरियां। 12 से अधिक सार्वजनिक क्षेत्र की कपड़ा कंपनियां हैं जहां नौकरी के अवसर मौजूद हैं। वे सभी विभिन्न विभागों में प्रशिक्षु टेक्सटाइल इंजीनियरों की भर्ती करते हैं और वेतनमान सरकारी पैमानों के आधार पर तय किए जाते हैं। इनमें से कुछ कंपनियों के नाम हैं भारतीय राष्ट्रीय कपड़ा निगम, जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इत्यादि। इतना बड़ा उद्योग, इतने विभिन्न विभाग और कई सारे अवसर, है ना रोमांचकारी? चलिए देखें कि इस उद्योग में भर्ती के लिए किस तरह के कोर्स उपलब्ध हैं और उनकी आवश्यकताएं क्या हैं। पहला विकल्प है टेक्सटाइल इंजीनियरिंग। इसमें 4 वर्ष का बीई या बीटेक कोर्स किया जा सकता है। इस कोर्स के लिए आपको भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित के साथ 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी और साथ ही जेईई या सीईटी जैसी प्रवेश परीक्षाएं भी देनी होंगी। दूसरा विकल्प है फैशन और परिधान डिजाइन में 3 साल का बीएससी कोर्स। इस कोर्स के लिए आपको भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित के साथ 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी और साथ ही संस्थान की प्रवेश परीक्षा भी देनी होगी। तीसरा विकल्प है कपड़ा डिजाइन या कपड़ा प्रौद्योगिकी में 3 साल का बीएससी का कोर्स। इस कोर्स के लिए आपको विज्ञान के साथ 12वीं या पीयूसी की परीक्षा न्यूनतम 50% अंक के साथ उत्तीर्ण करनी होगी और साथ ही सीईईडी या फिर एआईईईडी जैसी प्रवेश परीक्षाएं भी देनी होंगी। इस उद्योग में स्नातक कोर्स के अलावा डिप्लोमा कोर्स करके भी प्रवेश लिया जा सकता है।
इसके अंतर्गत पहला विकल्प है टेक्सटाइल प्रौद्योगिकी में 3 साल का डिप्लोमा। इस कोर्स के लिए आपको भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित के साथ 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी और साथ ही संस्थान की प्रवेश परीक्षा भी देनी होगी। दूसरा विकल्प है फैशन डिजाइन में 3 महीने से 2 साल तक का सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स। इस कोर्स के लिए आपको विज्ञान, वाणिज्य या कला में 12वीं या पीयूसी की परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। तीसरा विकल्प है कंप्यूटर एडेड टेक्सटाइल डिजाइनिंग में 4 से 6 महीने तक का सर्टिफिकेट कोर्स। इस कोर्स को 12वीं या पीयूसी, स्नातक कोई भी परीक्षा उत्तीर्ण करके किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी कपड़ा और फैशन उद्योग की जानकारी। आप इस उद्योग की किस भूमिका को अपने लिए उपयुक्त पाते हैं? क्यों ना तैयारी शुरू करें उस भूमिका को अपनाने की। तो फिर शुरू हो जाइए। हमारी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ हैं। धन्यवाद।